हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। So question number 47. Following is the balance sheet of Kusum, Sneh and Usha as on 31st March 2024 who have agreed to share profits and losses in proportion of their capitals. Capital Kusum rupees 4 lakh, Sneh rupees 6 lakh, Usha rupees 4 lakh, Employees Provident Fund rupees 70,000, Workmen Compensation Reserve rupees 30,000 and sundry creditors rupees 1 lakh. To the asset side we have land and building rupees 4 lakh, machinery rupees 6 lakh, then closing stock rupees 2 lakh and debtors rupees 2 lakh 20,000 less provision for doubtful debts rupees 20,000, outer column में rupees 2 lakh, cash at bank rupees 2 lakh, grand total is rupees 16 lakh. On 1st April 2024, Kusum retired from the firm and the remaining partners decided to carry on business. It was agreed to revalue assets and reassess the liabilities on that date on following basis. So what are the points here? Let us talk about this. Land and building be appreciated by 30%, machinery be depreciated by 30%. There were bad debts of rupees 35,000. The claim against workmen compensation reserve was rupees 15,000. Goodwill of the firm was valued at rupees 2,80,000 and Kusum's share of goodwill was adjusted against the capital accounts of the continuing partners Sneh and Usha, who have decided to share future profits in the ratio of 3:4 respectively. So अगर ये सेंटेंस नहीं भी लिखा रहता तो भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें ऐसा ही करना होता है. फाइन, देयर इज नो अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बट दिस. Capital of the new firm in total will be the same as before the retirement of Kusum and will be in the new profit sharing ratio of the continuing partners. पॉइंट F ही है जो इस क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से अलग करता है. इसमें कह रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर कुसुम के पहले का जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है वही कुसुम के जाने के बाद भी वही कैपिटल होना चाहिए. मतलब बैलेंस शीट में देखिए टोटल कैपिटल कितना है, 14 लाख का है. सो 14 लाख का ये जो कैपिटल है ये कुसुम के जाने के पहले का है और कुसुम के जाने के बाद भी कैपिटल 14 लाख ही रहेगा लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा. फाइन, सो इट इज़ नॉट अ टफ थिंग टू अंडरस्टैंड. अमाउंट ड्यू टू कुसुम be settled by paying rupees 1 lakh in cash and balance by transferring to her loan account which will be paid on later. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm after Kusum's retirement. So let us see the solution. So solution 47. लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड. हमें पता है इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लाइबिलिटी को हमें क्रेडिट में लिखना है. लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रहे हैं, सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग दे आर इंक्रीजिंग बाय 30%. सो 4 लाख का 30% है रुपीज़ 1,20,000. बट मशीन इज डिक्रीजिंग, सो 2 मशीन it is decreasing by 30%, so 1,80,000 रुपीज़ से डिक्रीज हो रहा है. अब देखिए डेटर्स हैं 2,20,000 के, लेकिन इसमें से कितना पैसा डूब गया, 35,000 रुपीज़. फाइन, सो 2 डेटर्स या बैड डेट्स भी लिख सकते हैं, है ना. बैड हो गया, बाद में उसको डेटर में ट्रांसफ़र कर दीजिए, दोनों ही सही है. बट बैड डेट्स को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास प्रोविज़न बना हुआ है 20,000 रुपीज़ का, जबकि बैड डेट्स हैं 35,000 रुपीज़ के. सो 35,000 रुपीज़ के बैड डेट्स में से 20,000 तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स के लिए हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट रिमेनिंग 15,000 रुपीज़ से डेटर्स को हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि डिक्रीज इन डेटर्स है.
फाइन। वैसे तो डेटर पूरा 35,000 से कम हो रहा है, लेकिन 20,000 एब्जॉर्ब हो गया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। सो 15,000 रुपीज़ के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि प्रोविजन है इसलिए हम पूरा 35,000 नहीं लिख सकते। राइट। बाय लॉस, अब लॉस हो गया, हमें यहाँ क्या है 1,95,000, इतना ही इंफॉर्मेशन है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। So 75,000 we will get as the balancing figure. This is debit balance. So by loss on revaluation. And what is the profit sharing ratio? It is the capital ratio. And capital of the partners is 4 lakh is to 6 lakh is to 4 lakh. So 4 is to 6 is to 4 is nothing but 2 is to 3 is to 2. Fine. अब ये 7 होता है, अब पॉइंट्स में आएगा इसका आंसर। And who are the partners? कुसुम, Sneh and Usha. So when we give them, it is 21,429 और स्नेह का है क्योंकि ये 3 है ना, इट इज़ 32,142। 1 रुपीज़ का डिफरेंस हो सकता है, बट आप टोटल करेंगे तो 75,000 ही आएगा। Fine, you can round it off. So I have rounded it off. Now let us move on to partners capital account. पहले हम लिखेंगे balance brought down. So by balance brought down as given in the balance sheet, 4 lakh, 6 lakh and again 4 lakh. So यही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है, 4:6:4, दैट इज 2:3:2। फाइन। अब रिवैल्यूएशन का लॉस लिख लीजिए, टू रिवैल्यूएशन जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। नाउ अब बैलेंस शीट में देखिए, वहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000 का, लेकिन क्लेम है 15,000 का। सो बचा हुआ जो है, क्लेम के अलावा जो बचा हुआ रकम है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिमेनिंग 15,000 आफ्टर क्लेम इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:2। सो आप बांटेंगे तो आएगा 4,286 और स्नेह का आएगा 6,428। ओके। अब और कुछ भी नहीं है जो हमें यहाँ करना है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हमें गुडविल देखना होगा। सो हु इज़ रिटायरिंग? कुसुम इज़ रिटायरिंग। सो कुसुम्स गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹2,80,000। 2,80,000 में स्नेह का पोर्शन क्या है? 2/7। सो इट विल बी 80,000। 80,000 को हम कौन कंट्रीब्यूट करेगा? स्नेह और उषा देंगे गेनिंग रेशियो में। सो लेट अस कैलकुलेट गेनिंग रेशियो हियर। आपको पता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और इनका ओल्ड रेशियो है 2:3:2 और न्यू रेशियो है 3:4। अब ये न्यू रेशियो है ना। उसी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के लिए रेशियो जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे स्नेह का, है ना। स्नेह का रेशियो है न्यू रेशियो 3/7 माइनस ओल्ड रेशियो 3/7, मतलब नील। स्नेह इज नाइदर गेनिंग नॉर सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग। इसका मतलब साफ है कि कुसुम का जो पोर्शन है पूरा का पूरा उषा ने गेन किया है। आप निकालेंगे तो भी वही आएगा। उषा का न्यू रेशियो है 4/7 और ओल्ड रेशियो है 2/7, मतलब 2/7 पोर्शन टोटल प्रॉफिट में से उषा ने गेन किया है। फाइन। 2/7 पोर्शन क्या है? रिटायरिंग पार्टनर का पोर्शन ही है 2/7। सो दिस इज द प्रपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच कंटिन्यूइंग पार्टनर उषा हैज गेन्ड फ्रॉम कुसुम। सो पूरा का पूरा गुडविल का लोड किसके ऊपर आएगा? उषा के ऊपर आएगा। सो उषा विल पे। सो बाय उषाज कैपिटल दे दीजिए
कुसुम को देना है हमें, सॉरी 80,000 रुपीज़, ठीक, और उषा में से काट दीजिए। सो टू स्नेह नहीं, टू कुसुम, कुसुम्स कैपिटल, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने उषा के कैपिटल अकाउंट से 80,000 लेकर के रिटायरिंग पार्टनर कुसुम को दे दिया। व्हाट एल्स, अब रिटायरिंग पार्टनर कुसुम को 1 लाख रुपीज़ कैश देना है। सो टू बैंक, तुरंत रिटायरिंग डेट पे ही आप उसे 1 लाख रुपीज़ दे दीजिए और बाकी जो है वो लोन में डाल दीजिए, कुसुम्स लोन, वो बाद में पेमेंट करेगी फर्म। फाइन, इतना ही है हमारे पास। सो लेट अस कैलकुलेट नाउ। यहाँ का ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा ₹4,84,286। अब ये दोनों अमाउंट को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर इसका लोन अमाउंट आ जाएगा 3,62,857। सो दिस इज़ द लोन अमाउंट फॉर कुसुम। अब बाकी स्नेह और उषा का जो एफ पॉइंट है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम एंड विल बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो बैलेंस शीट में देखिए कितना है फर्म का कैपिटल, 14 लाख है, तो यही हमें बनाना है। हमें टू बैलेंस क्लोज डाउन, 14 लाख का कैपिटल ही हमें बरकरार रखना है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दैट इज़ 3:4। सो 14 लाख को आप 3:4 में ब्रेक करेंगे तो क्योंकि कुसुम तो अब है नहीं पार्टनर, तो आएगा 6 लाख रुपीज़ एंड 8 लाख रुपीज़। इसी 14 लाख को इसमें ब्रेक करेंगे, 6 और 4 आएगा। अब हम इसे बैलेंस करेंगे और जब बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे हमें बैंक में मेंटेन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको करंट अकाउंट ओपन करना है, मतलब आपको बैंक या कैश में ही उसे मेंटेन करना है। सो ग्रैंड टोटल करेंगे इसे स्नेह का तो आएगा 4,32,142, माइनस करेंगे ये दो तो इधर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे हम लिखेंगे बाय बैंक। सो बैलेंसिंग फिगर इज 25,740। सेम वे, उसी तरीके से सिमिलरली ग्रैंड टोटल हियर फॉर उषा you will get 9,01,429 and the balancing figure you will get here is 4,97,143. So इसका मतलब ये है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल को, सेम कैपिटल को बनाए रखने के लिए स्नेह विल ब्रिंग ₹25,714 whereas उषा विल ब्रिंग ₹4,97,143। ये बैंक अकाउंट देखिए यहाँ डेबिट हुआ है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है, मतलब ये डेबिट हुआ है। सो इट इज़ अ कैश इनफ्लो। सो ये आप बैंक में आप ऐड कीजिए ये दोनों अमाउंट। लेकिन ये वाला जो बैंक है, यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो आप इसे बैंक अकाउंट में माइनस करिए। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल, वो बैलेंस शीट में आपको एसेट में दिखाना है। फाइन। सो नाउ बैलेंस शीट, सबसे पहले हम कैपिटल्स लिख लेते हैं। कैपिटल्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर स्नेह एंड उषा, जितना पहले था उतना ही कैपिटल हमें रखना है, 14 लाख रुपीज़, और वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो हमने बनाया था 6 लाख एंड 8 लाख। देन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, $70,000 सेम एज बिफोर। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000, क्लेम आया है क्योंकि, फाइन। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹1 लाख, सेम एज बिफोर। देन कुसुम्स लोन, कुसुम जो कि पार्टनर रिटायर हो चुकी है उसको अभी भी पैसा देना बाकी है फर्म को, 3,62,857, दैट मच ओनली। नाउ एसेट्स में आ जाइए, लैंड एंड बिल्डिंग।
30% इंक्रीज होकर के अब ये हो गया है 5,20,000 का। बट मशीनरी डिक्रीज होकर के बन गया है 4,20,000 का। पहले 6 लाख का था, 30% डिक्रीज हो गया। देन स्टॉक, देखिए बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ही लिखा जाता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं गुंजाइश है क्या ओपनिंग स्टॉक लिखने की, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ही रहता है बैलेंस शीट में। सन्ड्री डेटर्स, $2,20,000 के हैं, उसमें से डूब गए। बैड डेट्स आर ऑफ ₹35,000, 1,85,000 इन द आउटर कॉलम। देन है बैंक में कितना अमाउंट रहा आपके पास? 2 लाख रुपीज़ तो पहले से ही था, देखिए बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 2 लाख रुपीज़। उसमें से 1 लाख रुपीज़ हमने रिटायरिंग पार्टनर कुसुम को दे दिया तुरंत, और बाकी के जो 2 पार्टनर हैं ये कैपिटल बैलेंस बनाने के लिए ये लेकर आए कुछ अमाउंट। क्या लेकर आए? स्नेह लेकर आई 25,714 रुपीज़, और दूसरी पार्टनर उषा लेकर आई ₹4,97,143। सो इनको आप प्लस कीजिए, अमाउंट आएगा ₹6,22,857। सो दैट इज़ द बैंक बैलेंस रिमेनिंग। अब इसे ग्रैंड टोटल कर दीजिए, आएगा 19,47,857। आप चाहें तो बैंक अकाउंट भी अलग से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। सो आई बिलीव दैट यू हैव वॉच्ड द फुल वीडियो and got the concept very well. Despite this, if you are having any doubt, then please put it in the comment section. मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए ताकि वो भी इस चैनल से पढ़ सकें और पूरा का पूरा TS Grewal हम अच्छे तरीके से सॉल्व करके समझ सकें। If you find the video interesting, then please do like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for everything. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.